सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। चरण स्पर्श की वास्तविकता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। चरण स्पर्श की वास्तविकता। भारतीय संस्कृति में चरण स्पर्श का विशेष महत्व है, जिसमें आदर भाव के साथ साथ आध्यात्मिकता की विशेषता पाई जाती है। किंतु आधुनिक काल में यह आध्यात्मिक कर्म न रहकर मात्र औपचारिक प्रदर्शन रह गया है। कदाचित इस औपचारिकता को देखकर महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायियों या आर्य समाजियों ने इसे प्रयोग में न लाकर नमस्ते का प्रचार किया हो। यहाँ इस पर केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयास किया गया है। रामचरितमानस में इस पर जो गहन आध्यात्मिक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर विचार रखना भारतीय संस्कृति के अनुकूल होगा। बालकांड में एक उदाहरण है कि बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अर्थात उन गुरु महाराज के कमल चरण की वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के लिए सूर्य के प्रकाश के समान है। तो भावार्थ कहता है कि गुरुदेव के चरणों की उपमा कमल से दी गई है। कमल का प्राकृतिक गुण है कि वह सूर्योदय पर खिलता है और सूर्यास्त पर मुरझा जाता है अथवा बंद हो जाता है। अर्थात कमल प्रकाश से विकसित होता है। और यह वैज्ञानिक तथ्य है कि गुरुदेव के पद नखों से प्रकाश की किरण अर्थात करंट प्रस्फुटित होती रहती है। तो वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के पद नखों से करंट निकला करती है, जो मनुष्य की प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार की करंट या धार होती है। पहला सात्विक धार, दूसरा राजसिक धार और तीसरा तामसिक धार। किंतु आध्यात्मिक पुरुषों के नखों से 3 गुणों से भी ऊपर एक धार स्वतः प्रवाहित हुआ करती है, जिसे आध्यात्मिक धार कहा जाता है। तो यह आध्यात्मिक विज्ञान का नियम है कि नखों से निकलने वाली आध्यात्मिक धार यदि किसी दूसरे व्यक्ति के नख के संपर्क के स्पर्शन में आती है, तो धार का प्रवेश चरण स्पर्श करने वाले में भी हो जाएगा, और इस प्रकार सूक्ष्म धार दूसरे व्यक्ति में वही काम करेगी जो अंधकार में प्रकाश काम करता है। तो पार्थिव विद्युत की भांति यह आध्यात्मिक विद्युत करंट या धार तभी काम करती है जब धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी नेगेटिव दोनों धारें एक साथ काम करें। और यह तब होगा जब दाएं हाथ से दायां पग और बाएं हाथ से बाएं पग का स्पर्श किया जाए। संत तुलसीदास गोस्वामी जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ निम्न प्रकार है कि गु का अर्थ अंधकार है और रू का अर्थ प्रकाश है। अर्थात अंधकार को दूर करने वाले, दूर करके प्रकाश करने के भाव में गुरुदेव की मान्यता की गई, यानी अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देते, प्रकाशित कर देते। तो दूसरा उदाहरण यह है कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरत सुबास सरस अनुरागा, अमेय मूरिमय चरण चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमल रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वो अमर जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों को सपरिवार नष्ट कर देता है। अब यह भावार्थ चरण कमल रज से अभिप्राय है कि गुरुदेव के पदनखों से ज्योतिय करंट का निकलना, उसके वंदना से अभिप्राय उनकी या उनके चरणों की याद बनाए रखना, और उस करंट रूपी याद को निरंतर अपने हृदय
में ग्रहण करते रहना। उस करंट में कुछ ऐसा स्वाद या आकर्षण और सुगंध है कि उसको स्मरण करने मात्र से हमारे मन में अनुराग भर जाता है और स्मरण करने से सांसारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि यह मान्य सिद्धांत है कि किसी एक ओर एकाग्र होने पर शेष वस्तु या विषयों का भान नहीं रहता। यदि ऐसा जड़ पदार्थों के साथ अनुभव करते हैं तो गुरुदेव जैसे आत्मिक चेतन भंडार की ओर एकाग्र करने पर क्या होगा, यह अनुभव गम्य है। तीसरा उदाहरण देखिए कि सुकृति सबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मजु मकुल मलहरनी, किए तिलक गुणगन वस करनी। तो वो रज पुण्यमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर तथा मंगलकारी आनंद को पैदा करने वाली है, और उसका तिलक करने से समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो भावार्थ है कि उसी गुरु पद नख ज्योति को शिव की विभूति कहा है। शिव का अर्थ कल्याण करने वाला होता है और विभूति उस आध्यात्मिक प्रकाश को कहते हैं जो आध्यात्मिक पुरुष यानी गुरुदेव के शरीर के चारों ओर प्रकाश के रूप में फैली रहती है। तो प्राय युग पुरुषों के चित्रों में उनके सिर के पीछे एक घेरे के रूप में चित्रकार प्रदर्शित करके दिखाते हैं। उसकी ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये विभूति कल्याण और आनंद की जननी है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव वो भाग्यशाली कर पाते हैं जो आध्यात्मिक गुरुदेव के सानिध्य में बैठते हैं और उन्हें अपार आनंद और एकाग्रता मिलती है और फिर मन का मैल विक्षेप दूर होगा। तो ये सत्य है। उस विभूति का तिलक करने से अभिप्राय है उस करंट या धार को अपने में ग्रहण करना। धार को अपने में प्रवेश करने के अनेक द्वार हैं, जिनमें एक दोनों भावों के मध्य है जहाँ लोग तिलक लगाते हैं और जिसे योग विज्ञान में आग्रह चक्र कहा गया है। चौथा उदाहरण देखिए कि श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। यानी गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य। यानी भावार्थ ये है कि पूर्व में एक आ गया भाव यहाँ स्वतः स्पष्ट हो गया है। साथ ही रहस्य प्रकट होता है कि उस करंट में कोई ऐसा प्रकाश नहीं है जिसकी तुलना किसी मोमबत्ती या विद्युत के बल्ब से की जा सके। उसे मणियों के समान धीमा प्रकाश कहा गया है। दूसरी बात यह भी है कि प्रकाश केवल रोशनी के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता, अपितु प्रकाश का अर्थ अनुभूति अथवा जानकारी भी होता है। तो इसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि इस हृदय मंदिर में प्रकाश या रोशनी के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कुछ रखा हो और उसे दीपक जलाकर देखा जा सके। हृदय की दिव्य दृष्टि से अभिप्राय है आंतरिक अनुभूति। वो प्रकाश या अनुभूति अंधकार अर्थात भ्रम या अज्ञान का नाश करने वाला है। तो हृदय की दिव्य दृष्टि द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण जी अपने महान गुरुदेव ने अपने भक्त अर्जुन को अपने विराट का दिग्दर्शन कराया था। पांचवा उदाहरण देखिए कि उगरई बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मणि मानक, गुप्त प्रकट जय जो चई खानक। उसके हृदय में आते हैं, हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष मिट जाते हैं तथा श्री रामचरित रूपी मणि माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जिस खान स्थान या चक्र में है सब दिखाई देने लगते हैं। यानी गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर उसकी धार को हृदय में धारण करने पर जो अंतःकरण में अनुभूति होती है वही हृदय के निर्मल नेत्र के खुल जाने का अभिप्राय है। इस प्रकार अंतर में सच्ची अनुभूति होने लगती है और हमारे दोष और दुख शांत होने लगते हैं।
और फिर अंतःकरण में भगवान की ओर उनके चरित्र यानी क्रियाकलाप की अनुभूति होती है। उसे मणिमुक्ता माणिक्य चाहे जो कह लिया जाए, क्योंकि उससे अधिक मूल्यवान और क्या हो सकता है। तो रामचरितमानस के उपयुक्त उदाहरणों से चरण स्पर्श की महिमा और उसके वैज्ञानिक विश्लेषण से जो लाभ अर्जित होना चाहिए, वैश्व युग में नहीं हो पा रहा है। कारण स्पष्ट है कि प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की प्रक्रिया को नकार कर हम आधुनिक वातावरण में अपने को ढालकर जहाँ अपना आहित कर रहे हैं, वहाँ यह भी सिद्ध करते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे योग्य न थे और हम विशेष योग्य और सर्वसमर्थ हैं। तो हमने जीवन के इतने लंबे अंतराल में देखा कि चरण स्पर्श की संपूर्ण विधि को क्रमशः छोड़ते हुए पहले पद नखों के स्पर्श से हटकर घुटनों के स्पर्श तक आ गए और फिर मुखारबंद से पालागन कहकर, मतलब पैर लगने या पाँव लगने से को क्या बोलते हैं, पालागन, पाँव लागे कहकर चरण स्पर्श की तीसरी करने लगे। पूज्यपाल श्री राणा जी साहब ने 20 अप्रैल 1942 में पंक्तियों के लेखक को पूजा में बैठाते समय चरण स्पर्श के वैज्ञानिक रहस्य की बात बताई थी, जैसा कि रामचरितमानस के उदाहरणों के भावार्थ में संकेत किया गया है। इस वैज्ञानिक विधि को प्रकट करने का कारण कदाचित ये रहा हो कि आर्य समाज संस्था के अनुयायी थे पहले लोग, जिसके कारण चरण स्पर्श के स्थान पर नमस्ते का प्रचलन था, जो पश्चिमी जिलों में आज भी प्रचलित है। तो रामचरितमानस में जो वैज्ञानिक रहस्य आध्यात्मिक उपलब्धि हेतु पदनक ज्योति के माध्यम से वर्णन किया गया है, उसका क्रियात्मक प्रचलन मुस्लिम समुदाय में और यूरोप तथा नास्तिक समझे जाने वाले विशाल देशों में व्यापक रूप से आज भी है। यथा मुस्लिम संस्कृति वाले दोनों हाथ एक दूसरे से मिलाकर फिर अपने हृदय स्थल पर लगाते हैं, जो इस रहस्य का परचायक है कि श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। इस प्रकार यूरोप, रूस और चीन में भी हाथ से हाथ मिलाने का प्रचलन है। भले वह भारत की भांति इसके रहस्य से अवगत न हो, ज्ञातव्य है कि दाएं हाथ से दायां हाथ ही मिलाया जाता है, जो मानव के नखों से प्रवाहित होने वाली धनात्मक यानी पॉजिटिव धार से संबंधित है। किंतु मात्र धनात्मक धार से विद्युत ऊर्जा क्रियाहीन रहती है। इसके साथ ऋणात्मक यानी नेगेटिव धार रहे तभी विद्युत ऊर्जा की सकारात्मक क्रिया होती है। इसी वैज्ञानिक रहस्य को प्रकट करते हुए संत गोस्वामी जी ने चरणों का वर्णन किया है। तो मुस्लिम समुदाय सार्थक पालन करता है, जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है, भले वह इसका प्रयोग पद के स्थान पर हस्त के रूप में करता हो। धन्यवाद।